पिछले कुछ दिनों में बहुत कुछ ऐसा हुआ है जिसने लोगों को एक के बाद एक शॉक दिया है। जहां इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर से पर्दाफाश हुआ, वहीं सेंटर ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इम्प्लीमेंट कर दिया था। लोग जब तक इन्हीं सबको डाइजेस्ट करते कि बीच में ईडी ने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करके देश का सिस्टम ही हिला दिया। जहां हमारे देश के तो लोग शॉक में थे ही, वहीं इन खबरों ने इतना हल्ला मचा दिया है कि अब दूसरे देश के लोग भी इंडिया पर नजरें टिकाए बैठे हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। जहाँ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के बाद यूएसए ने कुछ कमेंट्स पास किए थे, वहीं अब दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की अरेस्ट पर जर्मनी ने भी इंडिया को लेकर कुछ बोला है। सेबेस्टियन फिशर, अ स्पोक्सपर्सन फॉर जर्मनीज फॉरेन मिनिस्ट्री, ने ये कहा है। Also wir haben den Fall zur Kenntnis genommen. Indien ist ein demokratisch verfasstes Land. Wir gehen davon aus und erwarten, dass die Standards in Bezug auf die Unabhängigkeit von Justiz und demokratischen Grundprinzipien auch in diesem Fall Anwendung finden werden. Und wie jeder Beschuldigte hat Herr Kejriwal Anspruch auf ein faires, unvoreingenommenes Verfahren. Das schließt ein, dass er von allen bestehenden Rechtsmitteln ohne Einschränkung Gebrauch machen kann. Und die Unschuldsvermutung ist ein zentrales Element der Rechtsstaatlichkeit und muss für ihn. इन कमेंट से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स काफी भड़क गए हैं कि आए दिन लोग इंडिया के इंटरनल मामलों में दखल क्यों दे रहे हैं। और शांत नहीं बैठते हुए एमई ने डेप्यूटी हेड ऑफ मिशन ऑफ द जर्मन एम्बेसी जॉर्ज इन्जवाइलर को अपने यहाँ बुलाकर एक ऑफिशियल प्रोटेस्ट फाइल की है। रणधीर जायसवाल, एमईए के स्पोक्स पर्सन, ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, इंडिया इज अ वाइब्रेंट एंड रोबस्ट डेमोक्रेसी विद रूल ऑफ लॉ एज इन ऑल लीगल केसेस इन द कंट्री एंड एल्सवेयर in the democratic world. Law will take its own course in the instant matter. Biased assumptions made on this account are most unwarranted. जहाँ भले आम आदमी पार्टी को दूसरे कंट्रीज के इंटरफेरेंस से सपोर्ट मिल रहा है, वहीं कुछ ऐसा हुआ है जिससे दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट होने के बावजूद भी उनके लिए मुश्किलें और बढ़ गई है। और ये सब उनके द्वारा ही उठाए गए एक कदम से हुआ है। 21 मार्च को अरेस्ट हुए सिटिंग सीएम ने इस्तीफा देने से सख्त मना कर दिया था और दावा था कि वे आए दिन जेल में से ही अपने सीएम के पोस्ट के काम को निभाएंगे। और इसी को ध्यान में रखते हुए 24 मार्च को उन्होंने ईडी की कस्टडी में से पहला ऑर्डर पास किया और वाटर मिनिस्टर आतिशी को वाटर और सीवेज के प्रॉब्लम्स पर ध्यान देने को कहा है, क्योंकि गर्मियां आ चुकी है। आतिशी ने ये डॉक्यूमेंट दिखाकर लोगों को इस बारे में बताया है। तो अरविंद केजरीवाल जी ने बतौर जल मंत्री मुझे अपनी ईडी कस्टडी से निर्देश भेजे हैं, जो मैं आप लोगों को पढ़ के सुना रही हूँ। अरविंद केजरीवाल जी ने लिखा है कि मुझे पता चला है कि दिल्ली के कुछ इलाकों में पानी और सीवर की काफ़ी समस्याएं हो रही हैं। इसे लेकर मैं चिंतित हूँ। चूँकि मैं जेल में हूँ, इस वजह से लोगों। हालांकि जहां लोग सोच ही रहे थे कि क्या ये ऑर्डर सही है, कंसिडरिंग कि दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल जेल में बंद है, वहीं ईडी ने इस मामले का कॉग्निजेंस ले लिया है और कहा है कि वे इस मामले की जांच करेंगे और देखेंगे कि क्या केजरीवाल का ये ऑर्डर पीएमएलए के तहत सही है या नहीं। सिर्फ यही नहीं, ईडी ने दावा भी किया है कि कस्टडी के अंडर ना ही स्टेशनरी या कंप्यूटर प्रोवाइड किया जाता है। तो भला केजरीवाल ने एक टाइप लेटर आतिशी को कैसे पास कर दिया? आपको बता दें कि अगर सोर्सेज की माने तो द मीटिंग एरिया वेयर द अरेस्टी मीट्स हिज लॉयर्स एंड फैमिली मेंबर्स एट द ईडी हेडक्वार्टर्स ऑन एपीजे अब्दुल कलाम रोड इन सेंट्रल दिल्ली इज मॉनिटर्ड वाया अ सीसीटीवी वीडियो लिंक। तो हो सके तो ईडी इस वीडियो क्लिप की जाँच भी करेगी, ये देखने के लिए कि अरविंद केजरीवाल ने कब अपने लॉयर्स के थ्रू ये लेटर आतिशी को पास कर दिया था। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल को 28 मार्च तक की ईडी की कस्टडी सौंपी गई है, जिसके साथ ही कोर्ट हैड आल्सो अलाउड his wife Sunita Kejriwal and personal assistant Vibhav Kumar to meet him every day for half hour between 6 and 7 p.m. apart from his lawyers for another half hour। पर मामला यहाँ खत्म नहीं होता है। अरविंद केजरीवाल ने ईडी द्वारा अरेस्ट के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का भी रुख किया है, इसे चैलेंज करते हुए। हालांकि जहाँ आम आदमी पार्टी ने इसकी अर्जेंट लिस्टिंग की मांग की है, वहीं ऐसा नहीं हो पाया है और शायद कोर्ट इस मामले को अब 28 के बाद ही जाकर पिक करेगी। इसी बीच आम आदमी पार्टी के लिए भी कई मुश्किलें पैदा हो गई है उनके चीफ के अरेस्ट होने के बाद से। जब से अरविंद केजरीवाल अरेस्ट हुए हैं, तब से ही दिल्ली में कई जगह आम आदमी पार्टी के ऑफिसेस पर ताला लग गया है और जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी ऑफिसेस अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। इलेक्शंस के इतने पास आकर आम आदमी पार्टी को ऐसे झटके मिल रहे हैं, तो लोगों के मन में डर बैठ गया है कि क्या आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तो बिना किसी देरी के वाटर मिनिस्टर आतिशी और कुछ मिनिस्टर्स ने ईसीआई से मिलने का मन बना लिया और एक ट्वीट के जरिए आतिशी ने लोगों को बताया, आम आदमी पार्टी ऑफिस वाज सील्ड। लोकसभा कैंडिडेट्स एंड पार्टी लीडर्स कुड नॉट कम टू
party office for campaign meetings. There was an IT department raid on the home of one of our MLAs. It is the responsibility given by the Indian Constitution to the ECI to ensure a level playing field. अब आप सोच रहे होंगे कि भला आम आदमी पार्टी के ऑफिसेस पर ताला क्यों बंद हो चुका है जब इस मामले में केजरीवाल अपने पर्सनल कैपेसिटी में अरेस्ट हुए हैं ईडी द्वारा। तो आपको बता दें कि इस मनी लॉन्ड्रिंग केस के लिए ईडी ने आम आदमी पार्टी को एक फर्म और अरविंद केजरीवाल को उसके सीईओ या डायरेक्टर का दर्जा देते हुए केस किया है। और ये बात ईडी की ओर से मौजूद एएसजी एसवी राजू ने पीएमएलए स्पेशल जज कावेरी बावेजा को उस टाइम बताया था जब वे केजरीवाल की रिमांड की मांग कर रहे थे। एएसजी एसवी राजू ने स्टेट करते हुए कहा था, इन दिस मैनर आम आदमी पार्टी हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग थ्रू अरविंद केजरीवाल एंड द ऑफेंसेस दस आर कवर्ड बाय सेक्शन 70 पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दे कि सेक्शन 70 ऑफ द पीएमएलए रिलेट्स टू ऑफेंसेस कमिटेड बाय कंपनीज वेयर इट इज प्रूव्ड दैट द कॉन्ट्रवेंशन हैज टेकन प्लेस विद द कंसेंट और कन्वाइंसेस ऑफ और इज attributable to any neglect on the part of any director, manager, secretary or other officer of any company. Such director or other officer shall also be deemed to be guilty of the contravention and shall be liable to be proceeded against and punished under the act. सिर्फ यही नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी के ट्रेजरर एनडी गुप्ता, a leading chartered accountant who was recently nominated to राज्य सभा for a second term, ने ईडी के सामने एक ओथ में ये एक्सेप्ट भी किया है कि केजरीवाल ही कोई बड़े फैसले पार्टीज के लेते थे और यहाँ तक कि कोई भी पॉलिसीज वही डिसाइड करते थे। अगर इन सब बातों का ध्यान रखा जाए तो ईडी स्टैंड शुड मेक आम आदमी पार्टी द फर्स्ट पॉलिटिकल आउटफिट टू बी प्रोसिक्यूटेड under a stringent PMLA, which not only provides for attachment of properties equivalent to the proceeds of crime, but it may also trigger actions from the Elections Commission leading up to possible derecognition. ED ने अपनी सफाई में समझाया भी है कि company means any body corporate and includes a firm or other association of individuals and director in relation to a firm means a partner in the firm. और ED ने आगे क्लैरिफाई करते हुए PMLA कोड को ये भी बताया था कि Arvind Kejriwal was and is not only the brain behind the Aam Aadmi Party but also control its major activities. He was also one of the founding members and was also involved in the decision making of the policy as evident from the statements of the witnesses. He is also involved in demand of kickbacks which have inter alia generated for the proceeds of crime. Kejriwal was at the time of offences under PMLA in charge of and responsible for the said company, Lee Aam Aadmi Party for conduct of business of Aam Aadmi Party. हालांकि केजरीवाल की ओर से मौजूद होकर सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने इन सारी बातों से डिसएग्री किया और कहा है कि ईडी ने एक तो पहले क्लैरिफाई भी नहीं किया था कि वे किस कैपेसिटी में केजरीवाल को बुला रहे थे, एज विटनेस या एज अक्यूज्ड, और ये क्लैरिफाई नहीं करने के बावजूद उन्होंने एकदम से अब कह दिया है कि केजरीवाल ही इस पूरे दिल्ली एक्सरसाइज पॉलिसी के किंग पिन है और उन्होंने ही पूरा घोटाला किया है। सिंघवी के अलावा और कई लोगों ने ईडी द्वारा ऐसे सिटिंग सीएम के अरेस्ट होने पर सवाल खड़ा किया है कि भला ऐसे कैसे हो सकता है। सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने भी ईडी को फटकारते हुए एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, द अरेस्ट ऑफ केजरीवाल इज द वाटरशेड मूवमेंट इन इंडिया स्लाइड टुवर्ड्स फुल ब्लोन tyranny. Much of what this government has done, the selective use of the ED to target the opposition and protect its own, the clampdown on civil society, the suppression of protest, censorship. तो देखते हैं कि क्या आने वाले दिनों में केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की मुश्किलें और बढ़ेंगी या कम हो सकती है। Till then, keep following लॉ चक्रा।